तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी दिल्ली शहर की है, जहां रोज नए नए हादसे होते हैं। पर आजकल इस शहर में कुछ चौंकाने वाले हादसे हो रहे हैं। जैसे कि किसी के साथ बुरा हो रहा हो तो कोई उन्हें बचा लेता है, पर ये किसी को नहीं पता होता कि वो बचाने वाला कौन है। एक दिन एक लड़की डिम्पी अपने ऑफिस से आ रही थी। रात काफी हो गई थी तो उसे आने में थोड़ी देर हो गई। उसे उसी रास्ते में कुछ गुंडे मिले जो उससे पैसा लूटना चाहते थे। ए चमक चलो, कहाँ चली? जरा हमारी तरफ भी तो देख, तेरे दीवाने तो यहाँ खड़े हैं, तू कहाँ चली? तुम लोग बहुत ही बदतमीज लड़के हो। गुंडे मवाली, मेरा पीछा मत करो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी और पुलिस को बुला लूंगी। मेरा पीछा मत करो। तो बुला लो ना मेरी जान, हम किसी से कहाँ डरते हैं, क्यों भाइयों? वो गुंडे डिम्पी का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे रोक लेते हैं। उससे पैसे और गहने भी लूट लेते हैं। अब वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। अब बताओ मेरी जान, कहाँ चलोगी? अब तो हमारे कब्जे में ही आ गई हो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हाँ हाँ छोड़ देंगे, जरा तेरा मजा तो ले ले, फिर तुझे छोड़ देंगे हमेशा के लिए। और जैसे ही वो डिम्पी के साथ बदतमीजी करना शुरू करते हैं, डिम्पी के अंदर एक अजीब सी पावर आ जाती है और वो उठकर उन गुंडों की बहुत पिटाई करती है और उन्हें अधमरा कर देती है। अब बोलो सालो, बहुत इज्जत लूटने वाले बन रहे थे ना, अब लूटो इज्जत। मेरे रहते हुए इस शहर में किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैं किसी को भी किसी के साथ भी कुछ भी बुरा नहीं करने दूंगी। अब लूट इज्जत। उन गुंडों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है और डिम्पी के अंदर अचानक से ये ताकत कहाँ से आई। गुंडे वहां से भाग जाते हैं और थोड़ी देर बाद डिम्पी बेहोश हो जाती है। वहां से एक हस्बैंड वाइफ जा रहे थे तो वो लोग डिम्पी को बेहोश देखकर उसे हॉस्पिटल ले गए और उसे डॉक्टर को दिखाया। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे हॉस्पिटल कौन लाया? और मैं तो उन गुंडों के बीच फंस गई थी। मुझे उन गुंडों से किसने बचाया? क्या आप लोगों ने मेरी इज्जत बचाई है? नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हम तो जब वहाँ से गुजर रहे थे तो तुम हमें बेहोश मिली, हम तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल ले आए। हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हारे साथ क्या हुआ या तुम बेहोश कैसे हो गई, हमें कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता, मैं ऑफिस से लेट हो गई थी। कुछ गुंडों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर तो मुझे लगता है तुम्हारी मदद उसी सिंघम ने करी है जो हमारे शहर में आजकल हर जरूरतमंद की मदद करता है। लेकिन ये आज तक किसी को नहीं पता कि आखिर वो है कौन। मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारी भी मदद उसी ने करी है। पर वो इंसान है कौन जो लोगों की मदद करता है और दिखाई भी नहीं देता? उसके बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं पता है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ और उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। हे भगवान, हो सके तो मुझे उससे मिला दे। उसका तो आज तक किसी को भी नहीं पता कि वो आखिर है कौन, पर वो बहुत लोगों की मदद करता है। चलो, अब हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। तुम हमें अपना घर दिखा दो और हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ देते हैं, ठीक है? वो कपल डिम्पी को उसके घर सही सलामत छोड़ देता है। अगले दिन डिम्पी टीवी देख रही होती है तो वो न्यूज में देखती है कि एक 5 स्टार होटल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और उसमें हजारों लोग फंस जाते हैं। पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। डिम्पी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है, पर उसे समझ में आ जाता है कि अगर हजारों लोगों की जान खतरे में है तो वो सिंघम उन लोगों की जान बचाने जरूर आएगा। हे भगवान, इतने लोगों की जान खतरे में है, मुझे यहाँ जाना चाहिए।
मुझे पूरा यकीन है कि वो सिंघम इन लोगों की जान बचाने जरूर आएगा और इसी वजह से मैं भी उससे मिलकर उसका धन्यवाद कर दूंगी। और वो उस होटल के नीचे पहुंच जाती है जहां बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई होती है, क्योंकि वहां किसी न किसी का रिलेटिव उस होटल में था। लोग बहुत परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उन लोगों को कैसे बचाएं। हे भगवान, मेरा तो बच्चा इस होटल में नौकरी करता है, मेरा तो इकलौता बेटा है, मैं उसे नहीं खोना चाहती। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसे बचाना भगवान। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है जिस तरह से सिंघम ने मेरी जान बचाई है वो इन सबकी भी जान बचाएगा। सिंघम? कौन सिंघम? तुम किसकी बात कर रही हो बेटा? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और वो कौन है? क्या वो मेरे बच्चे को बचा सकता है? तुम मुझे उसका पता दो, मैं उसके कदमों में पड़ जाऊंगी। मुझे अपना बच्चा चाहिए बस। मुझे भी उनके बारे में कुछ नहीं पता माँ जी, पर उन्होंने मेरी जान बचाई है और मुझे पूरा यकीन है अगर हम सब मिलकर उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर ही आएंगे इन सब की जान बचाने के लिए। वहाँ पर मौजूद सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। हे सिंघम, तुम जो भी हो, तुमने बहुत से लोगों की जान बचाई है, तुम प्लीज इन सब लोगों की जान बचा लो। थोड़ी देर बाद सब लोग देखते हैं कि एक अजीब सी पावर आती है जो आकर झटपट आग को बुझा देती है और होटल के सारे दरवाजे खोल देती है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ ना हो और धीरे धीरे लोग होटल से बाहर आने लगते हैं। सारे लोग सुरक्षित होते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। सब लोग ये देखकर हैरान होने लगे और वो उस पावर के सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं, आज तो हम सब ये जान के ही रहेंगे कि तुम कौन हो। हम सब जानना चाहते हैं कि जो हमारी रक्षा करता है, हमने आज तक उसको देखा भी नहीं है। हम तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम अपना चेहरा और अपने बारे में हमें बताओ। वो धुंधली सी हवा में जो दिख रहा था एक लड़की में कन्वर्ट हो जाता है जो पुलिस की वर्दी पहने हुए होती है और कहती है, मेरा नाम पार्वती है, मैं पुलिस में नौकरी करती थी और अपने देश के लिए मर मिटने का हुनर रखती थी। फिर तुम्हारी मौत कैसे हुई? जो लड़की देश के लिए कुछ भी कर सकती है, हम सब ये जानना चाहते हैं, तुम्हारी मौत कैसे हुई? एक दिन मैं अपनी ड्यूटी से लौट रही थी तो मैंने देखा कि कुछ गुंडे मासूम लड़कियों को अगवा करके उन्हें विदेश में बेचना चाहते थे। तो मैंने उन लोगों का पीछा किया और उन लड़कियों को बचा लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे ही डिपार्टमेंट के कुछ लोग उन गुंडों से मिले हुए हैं जो लड़कियों को बेचना चाहते थे। मेरे डिपार्टमेंट में रमेश नाम का मेरा हेड था जो उनके साथ मिला हुआ था। उसने मुझे एक दिन बुलाया। पार्वती, मुझे खबर मिली है कि मॉल के पास जो जगह है वहाँ को लफड़ा हो रहा है। मैं भी पहुँच रहा हूँ और तुम भी आ जाओ। जी सर, मैं जरूर पहुँचती हूँ। आप चलिए, बस मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँचती हूँ। और मैं रमेश की बताई हुई जगह पर चली गई, क्योंकि मुझे उसके इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि रमेश उन गुंडों के साथ मिलकर मेरी मौत की तैयारी कर रहा था। उन्होंने मुझे पकड़कर पहले बहुत मारा और फिर उस मॉल के नीचे ही मुझे जिंदा दफना दिया। तभी से मेरी रूह भटक रही है, लेकिन अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा मुझ में आज भी है, क्योंकि वो मेरे शरीर में नहीं, मेरी आत्मा में है। तुम्हारा देश के लिए मर मिटने का जज्बा देखकर हमें तुम पर गर्व है और आज से हम सब तुम्हें एक नाम देते हैं। आज से तुम्हारा नाम सिंघम चुड़ैल है, जो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम हमारे देश की शान हो सिंघम चुड़ैल। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।